मजारी हैं। पाकिस्तान में पहले ये कैबिनेट रैंक में भी रह चुकी हैं, फॉरेन अफेयर्स में इनका बड़ा दखल रहा है, बाहर पोस्टिंग रह चुकी है, डिप्लोमेटिक सर्कल्स में पाकिस्तान में बड़ी प्रोमिनेंट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान की पार्टी की बड़ी जबरदस्त डाई हार्ड सपोर्टर है। और इनसे ज्यादा पाकिस्तान में कोई भी फौज को गाली नहीं देता। इमरान खान देता होगा, बट इमरान खान के बाद अगर कोई देता है फौज को या फौज को टाइट करता है तो ये शिरीन मजारी है। और ये फोटोग्राफ जेन्युइन होंगी, लेकिन किस एंगल से खींचा गया, कितने लोग दिखाने के लिए, मुझे नहीं पता, राइट। लेकिन मैं कहता हूं कि यार ये पाकिस्तान में आपके मुल्क का मामला है, आपकी शहबाज शरीफ से लड़ाई है, आपकी इमरान खान से आपकी लॉयल्टी है या कुछ भी है, ये आप अपने मुल्क में रखिए ना। भारत में भी होता है, भारत में नहीं होता क्या? भारत में कांग्रेस और बीजेपी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और डीएमके और ममता दीदी वेस्ट बंगाल में हैं, तृणमूल कांग्रेस की, और बीजू जनता। हमारे यहां तो कितनी पार्टियां हैं, कई सौ, पता नहीं, मुझे नहीं पता कितनी पार्टियां भारत में। लेकिन जहां पे भारत की जो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आती है, जहां पे डॉक्टर जयशंकर अगर कहीं गए या मोदी जी गए बाहर, ठीक है, लोग सवाल जरूर पूछते हैं, लेकिन ऐसे कोई नहीं करता। ये जो गंद डालते हैं आप लोग ना, ऐसे कोई नहीं करता, सवाल जरूर पूछते हैं। कांग्रेस पार्टी सवाल पूछेगी, 100% पूछेगी, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सवाल पूछेगी, राइट। और वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ये डायरेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं कि साहब आपने ये करा, इसका क्या हुआ, ये बताइए। आप लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को जलील करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि आप असल में पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं। हमारे लिए तो अच्छा है, आप करिए। तो मौलवी मौलाना है खैबर पख्तूनख्वा के, 16 रिलीजियस लीडर्स क्या कहते हैं? इन लोगों ने अपनी मीटिंग करी और बोला कि हेड ऑफ एन इस्लामिक कंट्री अलोन कैन डिक्लेयर जिहाद। इन्होंने फैसला कर दिया साहब, और इन्होंने बोल दिया कि ये सिर्फ जो जिहाद है, ये हेड ऑफ एन इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि उसमें हिंदुस्तानी मर रहे हैं, इंडियंस मर रहे हैं। वो ठीक है, वो तो कोई भी लल्लू पंजू, एरा गैरा नत्थु खैरा, कोई भी हाफिज सईद टाइप का टटपुंजिया डिक्लेयर कर सकता है ना। और जब पाकिस्तानी मरे तब तुम कहते हो कि इस्लाम की रोशनी में यह जिहाद तभी हो सकता है जब कोई इस्लामी कंट्री का जो लीडर है वो उसको डिक्लेयर करे। क्यों भाई? हाफिज सईद तुम्हारा प्रधानमंत्री है, मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, तो उन्होंने कैसे डिक्लेयर कर दिया? और अगर ये लोग जिहाद लड़ रहे हैं, या तो आप बोलिए कि वो हराम था। अब मैं उन मौलवी मौलानाओं से यह पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं ये लोग स्टेटमेंट दें, अगर तुम लोग ईमानदार हो, ठीक है, अगर तुम लोग ईमानदार हो, अगर इंसान हो, तो बताओ जो कश्मीर में चल रहा है, जिसको तुम लोग जिहाद बोलते हो, क्या वो हराम है? और अगर वो हराम नहीं है, और अगर वो जिहाद सो कॉल्ड, कश्मीर में सो कॉल्ड जिहाद, अगर वो हलाल है, तो बताओ कौन से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या आर्मी चीफ ने फॉर्मली जिहाद डिक्लेयर करा इंडिया के खिलाफ? बताओ, क्या वो हराम है कि हलाल है? आज से मैं मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद का नाम बदल के रख रहा हूं नवाब हरामुद्दौला। आज से इनका दोनों का नाम है नवाब हरामुद्दौला, क्योंकि इनके काम हराम के हैं। अकॉर्डिंग टू मौलाना एंड मौलवी ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, 16 के 16 बैठे वहां पे, और इस्लाम की रोशनी में उन्होंने बताया कि हुजूर वाला ये सब गलत है, जो टीटीपी कर रहा है वो गलत है, जो पाकिस्तानी फौजियों को मार रहा है वो गलत है, जो बलोच कर रहे हैं वो गलत है, वो जिहाद है ही नहीं, क्योंकि जिहाद जो है वो इस्लामिक कंट्री का लीडर वही डिक्लेयर कर सकता है। तो कश्मीर में क्या हो रहा है ये बताओ। नवाब हरामुद्दौला हैं दोनों के दोनों, तुम्हारा हाफिज सईद भी और तुम्हारा मौलाना मसूद अजहर भी, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे प्रोग्राम पे। इसमें भी लगाओ एडिटर साहब, लगाओ हैशटैग लाहौरी चूरन नंबर 2, ठीक है। ये लाहौरी चूरन नंबर 2 है ये पाकिस्तानियों का। COAS आसिम मुनीर। पहली बात तो मैं डॉन को बताना चाहता हूं कि COAS उनका रैंक नहीं है, उनका रैंक जनरल है। COAS डेजिग्नेशन है, सो इट शुड बी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, ठीक है। मिलिट्री स्टेट है, अपनी जिंदगी, तुम्हारे मुल्क की जिंदगी 75 साल में आधे से ज्यादा तुम फौजी बूट के नीचे रहे हो, तुम्हें रैंक लिखने नहीं आए। COAS इज नॉट अ रैंक, इट इज अ डेजिग्नेशन। रैंक इज जनरल। जनरल आसिम मुनीर इज अ 4-स्टार जनरल, इट इज जनरल आसिम मुनीर COAS, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर। आप कैसे भी इसको लिखना चाहें। पहले डॉन न्यूज, ये आपके लिए एजुकेशन है, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा था इंडिया में कोई ऐसी गलती करता, मुझे समझ में आ गया कि उनको फौज के बारे में कुछ पता ही नहीं। फौज तो तुम्हारे बाप रह चुके हैं, पाकिस्तानी आर्मी तो तुम्हारा बाप रह चुकी है, और पाकिस्तानी आर्मी के अब्बू कौन है?
हु इज पाकिस्तानी आर्मी अब्बू? बैठे हैं आपके सामने। अच्छा, सऊदी गजेट ने इसी मामले के ऊपर पिक्चर्स डाली हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रिसीव्स द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इन अल उला। उसने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर कर दिया। अब इसमें पाकिस्तानी परेशान हो गए। अब देखिए इनके कमेंट्स। नॉट आर्मी चीफ, ठीक है, नॉट आर्मी चीफ की स्पेलिंग देखो भाई की, ऑफ पाकिस्तान, दिस मैन इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। एक तो ये खुद अपने आर्मी चीफ को जलील कर रहा है कि हम लोग डेमोक्रेसी है ही नहीं, ठीक है। दूसरा लिखता है ही इज अ जनरल ब्रो 4 स्टार नॉट 3 स्टार, पाकिस्तान लार्जेस्ट मिलिट्री ऑफिसर, करेक्टेड प्लेस। पाकिस्तान लार्जेस्ट मिलिट्री ऑफिसर नहीं है भाई, उस्मान भाई, ऐसा लार्जेस्ट नहीं है। लार्जेस्ट तो तुम्हारा वो है डब्बू, क्या नाम है उसका, ये फवाद चौधरी, वो लार्जेस्ट है। सीनियर मोस्ट कह सकते हैं आप, सीनियर मोस्ट आर्मी ऑफिसर। मिलिट्री में फिर तीनों आ जाते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आपका जॉइंट चीफ्स आ जाता है। एनीवे, ये पाकिस्तानी ना डू नॉट गिव हिम अ सिंगल पेनी ये कर रहा है। अच्छा, फिर सब ने बोल दिया कि भाई ये ही इज अ लेफ्टिनेंट जनरल। गजाला नौरीन शाहिद हैं बहन जी, बहन कहती हैं कि ही इज अ लेफ्टिनेंट, ही इज नॉट, ही इज अ जनरल नॉट लेफ्टिनेंट जनरल, प्लीज करेक्ट। इकबाल हुसैन जो हैं, इकबाल हुसैन का यह कहना है कि सऊदी गजेट मस्ट अपोलोजाइज फॉर दिस ब्लंडर। ये इनका कहना है कि भाई सऊदी इनको अपोलोजाइज करना चाहिए इस ब्लंडर के लिए। भाई किस ब्लंडर के लिए अपोलोजाइज करना चाहिए? इस ब्लंडर के लिए अपोलोजाइज करना चाहिए कि आपने हमारे आर्मी चीफ को लेफ्टिनेंट जनरल। अच्छा, कोई ये पाकिस्तानी सब पता नहीं ऐसे परेशान हो रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जनरल को तुमने लेफ्टिनेंट जनरल कह दिया, यार ये तो बेइज्जती हो गई। अरे बेइज्जती तुम्हारी तब हुई थी जब तुम्हारा जर्नल वहां पे भीख मांगने गया था। कंफ्यूज्ड कौम, मेरी बात सुनो, तुम जलील तब नहीं हुए जब उसको जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर या इवन कर्नल उसको बना दिया। दैट इज नॉट द पॉइंट। वो ठीक है, उसको नहीं पता, उसने डाल दिया गलती से, दैट्स ऑल राइट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग इस बात को मिस कर रहे हो कि तुम्हारा आर्मी चीफ, जिसका काम है सरहदों को प्रोटेक्ट करना, दिफा करना, उसकी रक्षा करना अपने देश की, वो कटोरा लेके बाहर, अगर वो कटोरा लेके बाहर भीख मांग रहा है तो यहां पर सरहदों की रक्षा कौन कर रहा है? ये बताओ मैं, कौन कर रहा है? दिस इज हैशटैग लाहौरी चूरन नंबर 3। अच्छा, ये दोस्तों एक और है, डोनर्स एक्सीड पाकिस्तान एक्सपेक्टेशन विद 10 बिलियन प्लेजेस। $10 बिलियन की प्लेजेस हो चुकी हैं, ये प्लेज हुई हैं। अब मरियम औरंगजेब हैं, मरियम औरंगजेब जो कि ये इसकी हैं नून लीग की, उन्होंने ये बात बताई है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि किसने कितना पैसा दिया है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने दोस्तों दिया है $4.2 बिलियन। वर्ल्ड बैंक ने दिया है $2 बिलियन। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है $1.5 बिलियन। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने दिया है $1 बिलियन। सऊदी अरब ने $1 बिलियन। फ्रांस ने $384 मिलियन। चाइना ने $100 मिलियन। चीन, याद रखिएगा, चाइना ने $100 मिलियन दिया है। ऑलराइट, यानी कि चाइना ने फ्रांस से और सऊदी अरब से कम दिया है। बाकी ऊपर वाले तो जितने भी हैं दे आर इंस्टीट्यूशंस ना, तो उनकी बात नहीं कर रहा। बट चाइना जो शहद से मीठा और समंदर से गहरा और हिमालय से ऊंची जो दोस्ती थी, कि मतलब पाक चीन भाई भाई टाइप्स, उसने $100 मिलियन ही दिया है। यूएस जो कि शैतान है, जो कि साजिशें करता है, जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जो इजराइल के साथ बैठ के साजिश करता है और हिंदुओं के साथ बैठ के साजिश करता है, उसने भी उतना ही पैसा दिया जितना चीन ने दिया है। यूरोपियन यूनियन ने दिया $93 मिलियन, जर्मनी ने दिया $88 मिलियन, जापान ने दिया $77 मिलियन, यूके ने दिया $10 मिलियन, और भाइयों ने अजरबैजान को भी नहीं छोड़ा। यार ये तो कमाली, अजरबैजान ने $2 मिलियन दिए हैं, भाई लोगों ने अजरबैजान को भी नहीं छोड़ा। कह रहे तेरे पास कितने हैं? हमें $1000 चाहिए। कह रहा भाई साहब मेरे पास तो $1000 नहीं, मेरे पास सिर्फ 20। अच्छा चल 20 ले आ। अच्छा चल 20 ही दे दे, 10 दे दे, 5 दे दे, तेरे पास जो है वो दे दे।
ठीक है, तो ये इनका एटीट्यूड है पाकिस्तानियों का, जिससे ये अजरबैजान से पैसा ले रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि अजरबैजान के पास पैसे हैं, ये अजरबैजान से पैसे। ये हो गया कौन सा लाहौरी चूरन हैशटैग लगाया जाए एडिटर जी, लाहौरी चूरन नंबर 4। और आज का जो 5वां लाहौरी चूरन है, यह मैं आपको बताता हूं। 5वां जो लाहौरी चूरन है वो ये है कि शिप कैरिंग रशियन व्हीट डॉक्स एट कराची। ओ भाई साहब, अब जो है कराची में 60,000 टन गेहूं लेकर रशिया से पाकिस्तान व्हीट पहुंच चुकी है बिन कासिम पोर्ट, जो कराची पोर्ट है। पाकिस्तान के पास सवा पोर्ट है, 1 और 1 चौथाई। बिन कासिम एक पोर्ट है, और जो चवन्नी पोर्ट है दैट इज ग्वादर। ठीक है, दैट इज चवन्नी पोर्ट, और पूरा 1 रुपए का पोर्ट बिन कासिम है। तो पाकिस्तान के पास सवा पोर्ट है। सवा पोर्ट में अब ये 60,000 टन, इनकी क्या डील हुई है मुझे नहीं पता, क्योंकि वहां पे ही कितने 300-400 पता नहीं कितने कंटेनर पड़े थे सब्जियों के, वो तो अभी तक छुड़ाए नहीं इन लोगों ने पैसा देके। तो इन लोगों ने क्या बोला है रशिया को मुझे नहीं पता। ठीक है, पाकिस्तानियों ने क्या चूरन दिया है मुझे नहीं पता, लाहौरी चूरन। ठीक है, बट यहां पे 60,000 टन रूस का माल आ चुका है। अच्छा, ये क्यों लिया इन्होंने, मैं आपको बताता हूं। इसके लिए पैसा देंगे वो पाकिस्तान की सरकार। क्यों? इसलिए नहीं कि पाकिस्तानियों को सस्ते में व्हीट मिल जाए। नो 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 नो, इनका यह मकसद नहीं है कि सस्ते में इनको गेहूं मिल जाए। नो, वरना चीन से भी मंगवा लेते। चाइना में भी बहुत उपज होती है व्हीट की, और चाइना बगल में है, रूस तो इतनी दूर है। ये चाइना से मंगवा लेते। इंडिया से तो खैर दुश्मनी है इनकी, ये चाइना से मंगवा लेते। इन्होंने चाइना से नहीं मंगवाया, इन्होंने रूस से मंगवाया। क्यों? क्योंकि इमरान खान बोल रहा था कि साहब मैं जो हूं ना, मैं डील करके आया था, वो तो इंपोर्टेड हुकूमत ने मुझे निकाल दिया, वरना मैं वहां से गंदम यानी कि व्हीट, गेहूं लेकर आता, मैं तेल लेकर आता, मैं ये लेकर आता। ये अपनी गुर्दी कलेजी निकाल के, ठीक है, जो गुर्दा और कलेजी है इसको निकाल के किसी तरीके से रशिया को इस व्हीट का पैसा देंगे, क्योंकि इमरान खान को डाउन दिखाना है। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं, आज आप गारंटी ले लीजिए, इसमें से बहुत एक परसेंटेज, मुझे नहीं पता 10, 20, 30, 40, 50 कितना, ये स्मगल होकर अफगानिस्तान जाएगा। ठीक है, ये होने वाला है। तो इसलिए नहीं कि अपने लोगों को आराम देना है, अपने लोगों को कम दरों पे गंदम देना है, आटा देना है। ना 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 ना, इमरान खान को नीचे दिखाना है। किसी तरीके से इलेक्शन से पहले वहां से गेहूं भी ले आओ, वहां से तेल भी ले आओ, चाहे कुछ करना पड़े, मांगना तांगना पड़े, कुछ करना पड़े, पैसा दो, किसी तरीके से ले आओ। इसीलिए ये सब्जियां नहीं ला रहे, जो सब्जियां पड़ी हैं, क्योंकि इमरान खान ने सब्जियों की बात ही नहीं करी थी। भाई इमरान खान ने तो गेहूं और तेल की बात करी थी। इमरान खान ने थोड़ा ना बोला था तो मैं सब्जियां ले आता वहां से। इन्होंने गूगल ऐप वाले पेड वाले पैसे नहीं दिए एप्लीकेशन के, जो गूगल के हैं, वो 30-35 मिलियन डॉलर जो थे, चिंदी सा अमाउंट है, इन्होंने वो भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि इमरान खान ने उसकी बात ही नहीं करी थी। ओ भैया, वहां पे कंपनियां बंद हो रही हैं पाकिस्तान में, क्योंकि डॉलर नहीं है एलसी के लिए, लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने के लिए। कितनी कंपनियां बंद हो गई, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करा बीच में। क्यों नहीं करा? इन्होंने इसलिए नहीं करा, सिंपल सी बात है कि भाई इमरान खान ने उसके बारे में बात करी नहीं थी। इमरान खान ने तो बात करी थी गंदम की, यानी कि गेहूं की, और इमरान खान ने बात करी थी तेल की। और जिसकी बात करी थी इमरान खान को काटना है, वो कहीं से भी लाओ, जमीन बेचो, कुछ करो, लेकिन इमरान खान को नीचे दिखाओ। यह है लाहौरी चूरन नंबर 5।